चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया गया। महफूज फैसला सुना दिया गया। कुछ देर कबल फैसला महफूज किया गया था जिसे सुना दिया गया। चेयरमैन पीटीआई की जमानत को मुस्तरद कर दिया गया है। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई की जमानत को मुस्तरद कर दिया गया। कुछ देर कबल जज अबुल हसनात ने यह फैसला महफूज किया था। ये महफूज फैसला सुना दिया गया। ये कहा जा रहा था कि 10 मिनट में ये फैसला सुना दिया जाएगा, लेकिन थोड़ी डिले के बाद ये फैसला सुनाया गया और इस फैसले के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया गया है। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया गया है। महफूज फैसला सुना दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई है। आपसे कुछ देर कबल ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा था कि कुछ देर बाद फैसला सुनाया जाएगा और ये महफूज फैसला सुना दिया गया है जिसमें चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया गया है। इससे कबल असद उमर को रिलीफ दिया गया था, मगर चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई है। अहम खबर से आगाह करें, चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई है। महफूज फैसला सुना दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद किया गया है। जी हाँ, साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत भी मुस्तरद कर दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत ने यह महफूज फैसला सुना दिया। कुछ देर कबल इस फैसले को महफूज किया गया था और अब इस फैसले को सुना दिया गया। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज किया गया था। ये महफूज फैसला सुना दिया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत में यह फैसला आज ही सुनाने का कहा गया था। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था और साइफर केस में असद उमर को रिलीफ मिल गया, जबकि दरख्वास्त जमानत कबल इस गिरफ्तारी की मंजूरी भी उनकी कर ली गई। इसके अलावा चेयरमैन पीटीआई की बात की जाए, शाह महमूद कुरैशी की बात की जाए, उनके दरख्वास्त जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया गया और मुस्तरद कर दिया गया है। आपको बताएं, जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज किया था। ये महफूज फैसला सुना दिया गया है। इस पर तफसीलात जान लेते हैं फयाज महमूद से। जी फयाज, फैसला सुना दिया गया, चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी दोनों की दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया। जी बिल्कुल, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन की जानिब से यह फैसला सुना दिया गया है जो आज ही महफूज किया गया था। अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए मुख्तसर फैसले में दोनों रहनुमाओं की दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से दरखास्त बादत गिरफ्तारी के लिए अदालत से रजू किया गया था, जिस पर आज बड़े तफसीली दलाइल हुए थे, जिस पर अब अदालत ने फैसला सुना दिया है और अदालत ने दोनों रहनुमाओं की दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें चेयरमैन पीटीआई के जानिब से मौक़िफ़ लिया गया था कि वो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं और उसके अलावा उनका कोई भी इस तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी माजी में मौजूद नहीं है। अब उनके खिलाफ पोलिटिकल बेसिस पे ये मुकदमात बनाए गए हैं, तो इसलिए उनको जमानत पर रिहा करने के अहकाम जारी किए जाएं। शाह महमूद कुरैशी से मुतालिक भी जो वकला ने आर्गूमेंट किए थे, लेकिन जब जो है FIA की जानिब से आर्गूमेंट्स का आगाज हुआ तो इस समाअत को इन कैमरा डिक्लेयर कर दिया गया था, जिसके बाद FIA की जानिब से ज़राए ने बताया कि उन्होंने इस दरखास्त को मुस्तरद करने की इस्तदा की थी, जिसको अदालत ने मंजूर कर दिया है। आज दोनों रहनुमाओं की, जिसमें चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी, दोनों की दरखास्त जमानत को मुस्तरद करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन की जानिब से। लेकिन आज तो असद उमर की अदालत ने जमानत मंजूर की थी, क्योंकि FIA की जानिब से मौक़िफ़ लिया गया था कि वो अभी तक इस केस में उनकी गिरफ्तारी जो है वो दरकार नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ अभी तक ऐसा कुछ शवाहिद मिले नहीं है, जिसकी बुनियाद पर अदालत ने उनकी जमानत को मंजूर कर दिया था। लेकिन चेयरमैन पीटीआई और उसके अलावा शाह महमूद कुरैशी, इन दोनों की जमानतों को मुस्तरद कर दिया है। जी फयाज, बताइएगा, दरख्वास्त जमानत को तो मुस्तरद कर दिया गया है और अब चेयरमैन पीटीआई के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, उनके वकला की जानिब से क्या लाहेमल अपनाया जा सकता है? देखिए, अभी जो लीगल टीम के पास अगला जो ऑप्शन है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है, जो कानून के मुताबिक, क्योंकि जब भी कोई लोअर कोर्ट जो है वो फैसला सुना देती है तो फिर आप अपर फोरम में अपील में जा सकते हैं। तो अब चेयरमैन पीटीआई के पास जो अगला जो फोरम है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है, जहां पर अब अपील ज़ाहिर है तैयार की जाएगी और आने वाले दिनों में एक आध दिन में वहां पर फाइल कर दी जाएगी, क्योंकि अभी तक अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाया है। रिटन ऑर्डर जब जारी होगा तो उसमें अदालत इस हवाले से जो तफसीली वजूहात हैं वो भी बयान करेगी कि इस दरखास्त जमानत को मुस्तरद करने की वजूहात क्या है, तो उन्हीं की रोशनी में ही अपील तैयार की जाएगी। और ये अगला जो फोरम है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब अपील दायर की जाएगी। अब जो चेयरमैन पीटीआई का जो केस है जमानत की हद तक वो अगले फोरम पर जा चुका है, लेकिन जो 26 तारीख अदालत ने मुकर्रर कर रखी है, जिसमें अदालत ने FIA को बड़े सख्ती से अहकाम जारी कर रखे हैं कि आप इस मुकदमे का चालान जो है वो जमा करवाएं, ताकि इस मुकदमे के ट्रायल को आगे बढ़ाया जा सके।
अगला जो ऑप्शन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। फयाज, आपका बहुत शुक्रिया।